भारत के बेहद करीब से ईरान पर बम बरसाएगा अमेरिका। जानेंगे क्या खामनेई शासन का अवंत होना नजदीक दिख रहा है। ईरान और अमेरिका के शस्त्रागार में आखिरकार कितनी विनाशक मिसाइलें हैं। युद्ध हुआ तो इस्लामिक देश कब तक कर पाएगा सुपर पावर का मुकाबला और भारत पर इसका क्या असर होगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वह नए परमाणु समझौते पर सहमत नहीं होता है तो उसे बमबारी और आर्थिक दबाव सहित गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कहा जा रहा है अगर वे समझौता नहीं करते हैं तो बमबारी होगी। ये ऐसी बमबारी होगी जो पहले कभी नहीं देखा होगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वाशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव बढ़ने के बीच ट्रंप की ये टिप्पणी आई है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हाल ही में पुष्टि की है कि ईरान ने अमेरिका के साथ सीधी बातचीत को खारिज कर दिया है, लेकिन ओमान के माध्यम से अप्रत्यक्ष बातचीत की संभावना को खुला रखा है। ये प्रतिक्रिया ट्रंप द्वारा ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को बातचीत का आग्रह करने वाले पत्र के बाद आई है। खामनेई ने पहले ही कहा था कि अमेरिका के साथ बातचीत का कोई फायदा नहीं होने वाला है। तभी से अटकलें लगाई गई थी कि ईरान दबाव में बातचीत से इनकार कर सकता है। ट्रंप ने साल 2018 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान में ईरान के साथ 2015 में हुए परमाणु समझौते को रद्द कर दिया है। इसके बाद उन्होंने ईरान पर अपनी अधिकतम दबाव रणनीति के तहत प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया है। अपने नए कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने ईरान पर नए परमाणु समझौते के लिए दबाव बनाना जारी रखा है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान नए समझौते के लिए नहीं मानता है तो वो इसके खिलाफ अधिक टैरिफ लगाने को तैयार है, जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होंगी। मध्य पूर्व में चल रहे संघर्षों से स्थिति और जटिल हो गई है। अमेरिका यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले कर रहा है, जबकि ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों के साथ इजराइल को निशाना बनाया है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर खलीफाफ सहित प्रमुख नेताओं ने चेतावनी दी है कि कोई भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष को भड़का सकती है। खलीफाफ ने कहा है कि अगर वे ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं तो वो बारूद के डिपो की चिंगारी तरह होगा। ईरान ने बार बार जोर देकर कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानीकर्ता की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि तेहरान हथियार स्तर के करीब यूरेनियम की समृद्धि कर रहा है। इस बीच ट्रंप ने ईरान को समझौते पर पहुंचने के लिए 2 महीने का समय दिया है। चेतावनी है कि यदि कूटनीतिक प्रयास विफल होते हैं तो वैकल्पिक उपाय किए जाएंगे। ट्रंप के साथ बातचीत में ईरान की अनिच्छा पिछले संघर्षों से भी जुड़ी हुई है, जिसमें साल 2020 का अमेरिकी ड्रोन हमला भी शामिल है। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। तेहरान ने कथित तौर पर बदला लेने की मांग की है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान की तनातनी कभी भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। अमेरिका की हमले की धमकी के बावजूद शिया मुल्क झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच ईरान की सेना ने किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए अपनी मिसाइलों को तैनात कर दिया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान की मिसाइलें सभी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में लॉन्चरों पर लोड कर दी गई हैं और लॉन्च के लिए तैयार हैं। तेहरान टाइम्स ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, पेंडोरा बॉक्स खोलने से अमेरिकी सरकार और उसके सहयोगियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान की मिसाइल तैनाती डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के कुछ घंटों बाद हुई है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने तेहरान को परमाणु डील न करने पर बमबारी की धमकी दी थी। ईरान ने पिछले सप्ताह वाशिंगटन के साथ सीधी बातचीत के ट्रंप के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। इसके बाद NBC न्यूज को टेलीफोन पर दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने बताया कि अमेरिका और ईरानी अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी गई। ट्रंप ने एक टेलीफोन साक्षात्कार में कहा कि अगर वे समझौता नहीं करते हैं तो बमबारी होगी। ये ऐसी बमबारी होगी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि अगर वे कोई समझौता नहीं करते हैं तो मैं उन पर द्वितीयक शुल्क लगाऊंगा, जैसा मैंने 4 साल पहले लगाया था। राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौते से अमेरिका को एक तरफा रूप से बाहर कर लिया। इसके पहले ईरान के साथ पिछले समझौते में अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील के बदले में तेहरान की परमाणु गतिविधियों पर
सख्त सीमाएं लगाई गई थी। सौदा समाप्त होने के बाद ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन को तेज कर दिया था। रिपोर्ट बताती है कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन हथियार बनाने के स्तर के करीब है। वह कुछ सप्ताह में परमाणु हथियार बना सकता है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अगर ये लड़ाई होती है तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर अगर अमेरिका हमला करेगा तो हिंद महासागर में भारत के पास में ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता में शामिल हो, जिसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना, उसकी लंबी दूरी की मिसाइलों को बनाने की क्षमता को रोकना और मिडिल ईस्ट में ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को खत्म करना है। जाहिर तौर पर ईरान हरगिज ऐसा नहीं चाहता है। इसलिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने ट्रंप के बातचीत के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसके बाद पेंटागन ने भारत के दक्षिणी सिरे से एक 1140 मील दक्षिण में डिएगो गार्सिया द्वीप पर अपने एडवांस स्टील्थ बम वर्षक B-2 विमानों को तैनात कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका वाकई ईरान पर हमला करने के लिए गंभीर तौर पर तैयार है। अमेरिकी सेना उन अभियानों का अभ्यास कर रही है जो उन्होंने अफगानिस्तान से वापसी के बाद से नहीं किए हैं। अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट और पूर्वी एशिया में ईरान और उसके प्रॉक्सी ठिकानों पर हमला करने के लिए रणनीतिक बम वर्षक बलों की तैनाती के साथ साथ उन्हें आवश्यक रसद पहुंचाने, खुफिया बुनियादी ढांचे, ईंधन भरने वाले विमान, स्पेयर पार्ट्स ले जाने वाले परिवहन विमान और रख रखाव दल, खुफिया इकाइयां और बचाव दल को तैनात कर दिया है। यानी अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसके अलावा अमेरिका ने अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर को भी इस क्षेत्र में तैनात कर दिया है। अमेरिकी वायुसेना की मदद करने के लिए अमेरिकी नौसेना ने कमर कस रखी है। इसके अलावा अब अमेरिका यमन में हमले से अपनी रणनीति की शुरुआत कर सकता है। जो भी कमियां हैं उन्हें दूर कर सकता है। इसके अलावा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर USS ट्रूमैन को भी कहां पोजीशन लेना है ये तय कर लिया गया है। यमन में अमेरिकी हमले ये दिखाने के लिए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां खोखली नहीं हैं। इसके जवाब में ईरान ने डिएगो गार्सिया पर हमला करने की धमकी दी है, लेकिन हिंद महासागर में स्थित ये द्वीप ईरान के नजदीकी पॉइंट से लगभग 2480 मील दूर है। और सवाल ये है कि क्या अमेरिका के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो 2500 किलोमीटर से ज्यादा दूर के ठिकानों पर हमला कर सके। लेकिन अमेरिका के लिए ऐसा करना मुश्किल काम नहीं है। अमेरिकी बम वर्षक विमान B-2 ऐसा आसानी से कर सकता है, लेकिन ईरानी बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलों का इस द्वीप तक पहुंचना काफी मुश्किल है। अगर पहुंच भी गए तो क्या उनमें अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को काउंटर करने की क्षमता है? इसका जवाब बहुत आसान है। हालांकि ईरान ड्रोन कैरियर जरूर ऑपरेट करता है, लेकिन अमेरिका इसे काफी आसानी से ट्रैक कर सकता है। लिहाजा एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान की धमकियों का कोई मतलब नहीं रखती हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम मई के अंत में खत्म होने वाला है और अगर ईरान उस वक्त तक बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका ईरान के प्रॉक्सी हूतियों और यमन पर हमले कर सकता है। दूसरी तरफ इजराइल पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका पर हमला करने में नाकाम रहने पर ईरान अमेरिका के दोस्त इजराइल पर हमला कर सकता है। ट्रंप पहले ही इजराइल को न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने की इजाजत दे चुके हैं। ट्रंप पहले से ही इजराइल को ये सब कुछ कह चुके हैं। ऐसे में सबूत नहीं है कि ईरान ने फिर से शुरू किया है परमाणु बम बनाना या नहीं, पर इतना जरूर देखने को मिल रहा है कि इस क्षेत्र में तनाव अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा समस्या है और बहुत बड़ा झटका भी है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।